दोस्तों, मानवीय इतिहास में इस धरती पर सैकड़ों सभ्यताओं ने जन्म लिया और बाद में इन सभ्यताओं का रहस्यमय तरीके से पतन भी हो गया। और इन्हीं सभ्यताओं में से एक थी माया सभ्यता, जो कि अपने वक्त के काफी आगे माने जाती थी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, माया सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। ये सभ्यता मैक्सिको, होंडुरास, युकेटन उपद्वीपों के बीच में पनपी थी। इन्हीं क्षेत्रों में इसका उगम हुआ था। इस सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि ये सभ्यता अपने वक्त के काफी आगे थी। इस सभ्यता के बारे में पूरी दुनिया को तब पता चला जब मैक्सिको के आसपास इस सभ्यता के अवशेष मिलने लगे। जब दुनिया को माया सभ्यता के कैलेंडर के बारे में पता चला तो दुनिया में कई तरह की अफवाहें उठने लगी, क्योंकि माया सभ्यता का कैलेंडर 21 दिसंबर 2012 को खत्म हो जाता था और यही से अफवाह उठी कि ये दुनिया 2012 में तबाह हो जाएगी। दोस्तों, इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई थी और 900 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक इस दौर को इस सभ्यता का सुवर्ण काल माना जाता है। इस प्राचीन सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इस बात पर आज भी रहस्य बना हुआ है और इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक आज भी खोज कर रहे हैं। इस सभ्यता में कई राज छुपे हुए हैं। अमेरिका के पास एक देश है जिसका नाम है ग्वाटेमाला। वहीं पर 1970 के दशक में वहां के जंगलों में कुछ अवशेष मिले थे और वहां जब खुदाई की गई तो वहां से जमीन के अंदर से एक बड़ा सा मंदिर निकला था और आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ये मंदिर 1500 साल पुराना था। और जब और खुदाई की गई तो वहां सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा शहर मिला। जमीन के नीचे से किले मिलने लगे जिनका आर्किटेक्चर काफी अद्भुत और आधुनिक था। किले की दीवारों पर कैलेंडर उकरे गए थे। कहते हैं कि इस सभ्यता की कहानी 4000 पहले सेंट्रल अमेरिका में रहने वाले लोगों से हुई थी। यहाँ के लोग जानवरों की शिकार करके अपना पेट पालते थे और इन लोगों ने 3800 साल पहले बस्तियां बनानी शुरू कर दी थी और धीरे धीरे गांव बनने लगे और आबादी बढ़ने के साथ साथ बड़े बड़े शहरों का भी निर्माण होने लगा। आज से 3800 साल से लेकर 1800 साल पीछे, मतलब 2000 सालों में लैटिन अमेरिका में इस माया सभ्यता का विकास हुआ था। आश्चर्य की बात यह है कि 1500 ईसा पूर्व में भी माया लोग साक्षर हुआ करते थे। उनके पास लिखित किताबें भी थी। माया लोगों ने अपनी खास शैली से रहस्यमय तरीके से ये अपनी किताबें लिखी थी। माया लोग खगोल शास्त्र में भी अच्छी खासी जानकारी रखते थे। माया लोगों की दवाइयाँ भी काफी कारगर थी। जख्म भरने के लिए, टाके लगाने के लिए वो इंसानी बालों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि वो कृत्रिम तरीके से दांत भी बना लिया करते थे और हड्डियों को वापस कैसे जोड़ा जाए ये कला भी उनको मालूम थी। अगर आप ये मानते हैं कि टैटू बनाना आजकल मॉडर्न फैशन है तो आप गलत है। टैटू बनाने की शुरुआत भी माया लोगों ने की थी। पुरुष और महिला दोनों ही अपने शरीरों पर टैटू बनवाया करते थे। माया सभ्यताओं में प्रत्येक शहर में एक राजा हुआ करता था जिसे वो लोग अहाऊ कहते थे। माया लोग ये मानते थे कि हम सीधा आकाश से नीचे गिरे हैं। माया लोगों को चमकते हुए गहने पहनना बहुत पसंद था। वो अलग अलग प्रकार के गहने पहनना पसंद करते थे।
और इतना ही नहीं, वो अपने दांतों पर भी मोती जड़वा लेते थे। माया सभ्यता काफी तरक्की कर रही थी, पर अचानक 900 ईसा पूर्व में तिकाल और पेलेलग जैसे बड़े शहरों में से लोग पलायन करने लगे। तिकाल और पेलेलग माया सभ्यता के सबसे बड़े शहर थे और इन शहरों को माया सभ्यता का शक्ति केंद्र भी माना जाता था। इन शहरों की गिरावट से माया सभ्यता का भी पतन शुरू हो गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये बात कोई नहीं जानता। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये परिस्थिति युद्ध या फिर किसी महामारी की वजह से उत्पन्न हुई होगी, पर असल में ऐसा क्यों हुआ ये कोई नहीं जानता। 124 वर्ग किलोमीटर में फैला तिकाल शहर माया सभ्यता का सबसे आधुनिक और विशाल नगर था। इस शहर की भव्यता से ही पता चलता था कि ये सभ्यता उस वक्त की सबसे एडवांस सभ्यता मानी गई थी। प्राचीन माया सभ्यता का पतन लगभग 1000 साल पहले हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि माया लोग भी पूरी तरीके से मारे गए या फिर गायब हो गए। आज माया वंश के कई लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने लगे हैं। ग्वाटेमाला और मैक्सिको के कुछ हिस्सों में कई जनजातियां ऐसी भी हैं जो आज भी माया सभ्यता की भाषा समझ सकती है। माया सभ्यता को लोग एलियन से जोड़कर देखते हैं। माया सभ्यता दुनिया की सबसे रहस्यमय सभ्यता मानी जाती है और आज भी इन सभ्यताओं से जुड़े कुछ पहलू हमारी सोच समझ से कई दूर है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना।